इस मुबारक महीने में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। जी बिल्कुल। मेरे भाई फिर से उस जालिम इजरायली हुकूमत बमबारी शुरू कर दी। एक बमबारी में 400 लोग मारे गए सहरी के वक्त। अरे ये क्या है? 100 खवातीन मासूम 50-60 बच्चे उनके लिए कफन तक नहीं। आप देखो रज़ाइयों में लाशें पड़ी हुई। बिल्कुल। और ये दुनिया जो तमाशा देख रही है, जो फलस्तीनियों का नस्लकशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, हम अपने वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं फलस्तीनियों मज़लूम के बारे में? ने खाली एक दे दो, एक से क्या करना है? जान बचाना हो तब तो एक लेंगे वो लोग। 4 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट किए किसी एक शख्स के साथ, एक लफ्ज़ ने उसे फलस्तीन के ऊपर, बिल्कुल। एक लफ्ज़ फलस्तीन के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म की ज़बान पर नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में इस माह रमज़ान में बड़ी बात कही है, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब इन बातों को कहते हुए भावुक भी हो गए, और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों से इनके समर्थन में दुआ करने की अपील की, और साथ ही भारत की मौजूदा सरकार जो कि इनकी भारत देश के प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं नरेंद्र मोदी को कहने की जमकर कहने की खरी खोटी सुनाई, और साथ ही उन्हें कहा अगर आप फिलिस्तीन के लिए इतना ही हमदर्द बन रहे हैं तो उनके लिए आप 1.5 घंटे एक कहने की पॉडकास्ट में भाग लिए, उसमें एक भी बात फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं बोले। आखिरकार क्या कारण है, जबकि आप फिलिस्तीन के हितैषी बन रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के लिए आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी बात कही है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, वाकई में एक दीवाना देश के मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के मुसलमानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, आज भी कुछ मुस्लिम देश हैं जो कहने की अपनी चुप्पी साधे बैठे हैं, आज भी कहने की फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी लब को साई नहीं करते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, आज के डेट में फिलिस्तीन में कहने की वार रुक गया था, फिर से आज के डेट में वार होना शुरू हो गया है। जब पाते हैं इजरायली आतंकी फिलिस्तीन पर वार कर देते हैं, फिलिस्तीन पर हमला कर देते हैं, जिसमें कहने की बेगुनाह निर्दोष लोगों की जाने चली जाती है, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी हमदर्दी जताते हुए अपनी बेबाक आवाज़ से कहने की उनके समर्थन में बड़ी बात कही है, और साथ ही सरकार को भी खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, वाकई में फिलिस्तीन को किसी के साथ की ज़रूरत है तो वो कहने की ERM पार्टी और साथ ही देश और दुनिया के मुसलमानों की कहने की समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूँ, अगर देश के कोने कोने से मुसलमान इनको समर्थन करने लगेंगे तो इजरायली आतंकी पीछे हट जाएंगे और डर करके कहने की फिलिस्तीन को आज़ाद कर देंगे और इन पर कहने की बिना वजह हमला करना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, सारे मुस्लिम देश कहने की चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। दोस्तों कहने की इनको गैरत नहीं आ रही है कि एक भाई पर हमला हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं अपने भाई पर हमला हो रहे हैं हमको कहने की उनका साथ देना चाहिए, लेकिन वो लोग ये भूल बैठे हैं। लेकिन एक ही मर्द मुजाहिद लड़ रहे हैं जो कहने की पूरे देश और दुनिया के कोने कोने को हिला कर रख दे रहे हैं, वो एक ही शख्स है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।